चाइल्ड एम्परर बताता है शोजी पीपर जो कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, उसकी मदद से उसने मॉन्स्टर एसोसिएशन का ठिकाना ढूंढ निकाला है और उसे पता चला है कि उधर तकरीबन 500 मॉन्स्टर्स हैं। इसका मतलब ये है हर एक हीरो को 60 मॉन्स्टर्स को हराना पड़ेगा। उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मॉन्स्टर्स की जो लीडरशिप है वो परेशानी हो सकती है। जैसे कि सेंटिचोरो जो उस दिन आया था, हमें पता है कि वो मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ था, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि ऐसे और भी हो सकते हैं जिनका थ्रेट लेवल डीमन, ड्रैगन या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। मैं तो हेडक्वार्टर्स में था, इसलिए मैं एक ही पैरासाइट से लड़ा हूँ। और तुम लोग जिस मॉन्स्टर से लड़े थे, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो ताकतवर है? तो पूरी प्रिजनर बोलता है कि मिक्स टाइप थे, ज्यादातर को हराना आसान था, लेकिन उनमें से कुछ काफी टफ थे। लेकिन अब मुझे दर्द सहना आ चुका है, इसलिए अब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्या ये सच है कि उन्होंने ड्राइव नाइट को मार दिया है? तो चाइल्ड एम्परर बोलता है मुझे नहीं पता। उसे ही सबसे पहले सिटी सेट में मौजूद मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइडआउट के बारे में पता चला था, इसलिए वो खुद ही चला गया और तब से हमारे पास उसकी कोई खबर नहीं है। तो एटॉमिक समुराई बोलता है कि मैंने आज तक उसका असली चेहरा भी नहीं देखा और अब वो जा चुका है। तो डार्कशाइन बोलता है कि उसकी तो साइबरनेटिक बॉडी है ना, तो हो सकता है वो सिर्फ खराब हुआ हो सकता है वो बचाए जाने का इंतजार कर रहा हो। तो पिग गॉड बोलता है हो सकता है। ज़ॉम्बीमैन बोलता है कि हमें चौकन्ना रहना होगा, वरना मॉन्स्टर उसकी तरह हमें भी हरा देंगे। लेकिन टॉर्नेडो कहती है मुझे नहीं लगता वो मुझे हरा पाएंगे। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है वो बिना हिचकिचाए हम पे हमला करेंगे, इसलिए अगर वो बातचीत करने के लिए कहेंगे भी तो हमें उनकी बात नहीं सुननी है। चाइल्ड एम्परर बोलता है बिल्कुल सही, अगर हमने थोड़ी सी बताया दिखाई तो इसका मतलब हम मारे जाएंगे। तो पूरी प्रिजनर कहता है मैंने सुना है कि उन्होंने कुछ आदमियों को अपने पास पकड़ के रखा है, मैं उन लोगों को बचाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कुछ क्रिमिनल मॉन्स्टर्स दिखे तो वो मेरे हैं। तो एटॉमिक समुराई बताते हैं कि मेरा एक पुराना दोस्त मॉन्स्टर बन चुका है और मुझे उसे मारना होगा। तो जो लोग मॉन्स्टर बन चुके हैं उन्हें बचाने का कोई तरीका है? तो पूरी प्रिजनर कहते हैं मेरे ख्याल से उसको अगर मैं एक एंजल हक दूंगा और एक गहरी किस दूंगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो एटॉमिक समुराई कहता है मुझे माफ करना, मैंने तुमसे पूछा, आगे बोलो। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि मॉन्स्टर किंग ओरोची और उसका स्ट्रेटेजिस्ट क्योरो इन दोनों का ही थ्रेट लेवल ड्रैगन है। ज़ॉम्बी में बोलते हैं क्योंकि वो इतने ताकतवर है, इसी वजह से उन्होंने अपनी खुद की मॉन्स्टर की आर्मी खड़ी कर ली है, जिनसे मैं अकेला तो बिल्कुल नहीं लड़ना चाहूंगा। तो टॉर्नेडो कहती है कि आखिरी बॉस को मैं संभाल लूंगी, तुम बचे कुछ कचरे को साफ कर देना, शुक्रिया। तो फ्लैशी फ्लैश बोलते हैं कि ये तुम्हारा डिसीजन नहीं है। तो टॉर्नेडो पूछती है तुम बॉस से लड़ना चाहते हो? मैं तो तुम सब कमजोरों के लिए ही ये कर रही हूँ। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि कोई इसको चुप कराओ, वरना यहाँ मिलने का मतलब क्या है? तो चाइल्ड एम्परर इनको चुप कराने की कोशिश करता है और मन में सोचता है कि इसलिए मैं क्लासेस की मीटिंग में नहीं जाता, हम यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आए हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि उन मॉन्स्टर्स ने एक बच्चे को पकड़ रखा है, तो हम उस बच्चे को बचाएंगे और साथ ही साथ ऐसा बोनस मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर देंगे। तो ज़ॉम्बीमैन बोलते हैं तो टॉर्नेडो इस बात को भूलना मत, कहीं तुम जोश जोश में पूरे शहर को ही उड़ा दो। चाइल्ड एम्परर बताता है कि मेरे सर्वे में अभी भी बॉस की लोकेशन के बारे में नहीं पता चला है, लेकिन उनका हाइड आउट बहुत ज्यादा गहरा है और चौड़ा है, तो इसलिए मॉन्स्टर से बचना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। तो डार्कशाइन भी बोलता है तो इसलिए अगर हम मॉन्स्टर से मिलेंगे तो हम उन्हें मार डालेंगे। फ्लैशी फ्लैश बोलता है अगर हमें बॉस की और हॉस्टेज की लोकेशन पता होती तो कम से कम लोग मारे जाते। तो तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पे हीरोज के इकट्ठा होने का इंतजार क्यों कर रहे थे? और मेरे ख्याल से जो तुम्हें साइकिक पावर्स मिली है उसके बदले तुम्हारी फिजिकल ग्रोथ और शायद मेंटल ग्रोथ भी रुक चुकी है। तो ये सुन के टॉर्नेडो को गुस्सा आता है और यहाँ पे चाइल्ड एम्परर इनको शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से कोई आता है और वो होता है अमाई मास्क। वो कहता है मैंने देखा कि रेडी रूम में कोई नहीं था, मैं टीम में हूँ, तो तुमने मेरे बिना मीटिंग क्यों रखी? तो चाइल्ड एम्परर बोलता है कि नहीं, हमने तुम्हें टीम से बाहर नहीं निकाला है, हम सभी क्लासेस हीरोज बस लड़ाई से पहले मिलना चाहते थे कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। तो अमाई मास्क पूछता है सिर्फ क्लासेस क्यों, टीम में मेरे जैसे और भी हीरोज हैं। तो चाइल्ड एम्परर मन में बोलता है कि बाकी सारी हीरोज तो सरफेस बैकअप में हैं और मुझे पता है ये कुछ ना कुछ तो बोलेगा, इसलिए मैं उसको लास्ट मोमेंट पे बताने वाला था। तो अब मैं इसको ये बात कैसे बताऊं जिससे इसको बुरा ना लगे? तो यहाँ पे टॉर्नेडो बीच में टांग अड़ा देती है और बोलती है तुम पूछ रहे क्यों? इसलिए क्योंकि हम सब तुमसे नफरत करते हैं। तो चाइल्ड एम्परर बोलता है नहीं, ये सच नहीं है टॉर्नेडो, इस बात को और मत बिगाड़ो। तो अमाई मास्क बोलता है तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें बैकअप प्रोवाइड करूं, तो बताओ। तो चाइल्ड एम्परर बोलता है कि हमारे पास दो टीम्स है, एक अटैक टीम है जो कि अंडरग्राउंड में जाएगी और एक सपोर्ट टीम है जो कि जमीन के ऊपर रहेगी। अमाई मास्क, हमें तुम्हारी लीडरशिप क्वालिटी की जरूरत है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि तुम सपोर्ट टीम के कमांडर बनो। एटॉमिक समुराई बोलता है और उसी समय हम अंडरग्राउंड जाएंगे और उसके बाद तुम वहां की साफ सफाई कर सकते हो, लेकिन मैं अपने डिसाइपल्स को भी साथ लेके जाऊंगा। और यहाँ पे पिग गॉड 24 और पिज्जास का ऑर्डर देता है। तो डार्कशाइन बोलता है कि लड़ाई से पहले इतना खाओगे ये तो बुरा है, तुम्हें सिर्फ प्रोटीन लेना चाहिए। अमाई मास्क बोलता है नहीं, तुम सब काफी नहीं रहोगे, मैं भी चलूंगा। तो चाइल्ड एम्परर सोचता है कि मुझे लग ही रहा था ये ऐसा बोलेगा। तो टॉर्नेडो कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इस लड़ाई के लिए तुम्हारा लेवल बहुत कम है, तो अब तुम टीम में नहीं हो। तो यहाँ पे अमाई मास्क
टॉर्नेडो को इग्नोर कर देता है और वो कहता है कि चाइल्ड एम्परर, तुम्हें समझ आ रहा है ना, अगर तुम्हें मेरी लीडरशिप की जरूरत है। तो टॉर्नेडो बोलती है कि क्या तुम मेरे को इग्नोर कर रहे हो। तो अमाइमास कंटिन्यू करता है और बोलता है तो मैं कह रहा था कि अगर तुम्हें मेरी लीडरशिप की जरूरत है तो तुम सबको मेरे कमांड में काम करना चाहिए। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता है सच में तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे अंडर काम करें, अब और ज्यादा जोक मत सुनाओ, जोक के नाम पे तुम्हारा नाम ही काफी है। मुझे पता है तुम्हें फेमस होना है, लेकिन एक बार चाइल्ड एम्पायर की बातों पे ध्यान दो। हम कई मॉन्स्टर से लड़ने वाले हैं, इसलिए हम एक दूसरे के ऊपर बर्डन नहीं बन सकते। और यहाँ पे पीछे टॉर्नेडो अलग अलग कमेंट्स कर रही होती है, जैसे कि तुम ऐसे नाटक मत करो जैसे तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, और वहाँ पे परफ्यूम डाल के मत आना। तो अमाइमास बोलते हैं ज़ॉम्बी मैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम जिंदा कैसे हो, कितना अजीब है, मेरे ख्याल से तुम भी एक मॉन्स्टर हो। तो ज़ॉम्बी मैन बोलते क्या बोला तुमने। तो अमाइमास बोलते हैं कि तुम्हारे पास क्लासेस के लिए अच्छे स्किल्स है, लेकिन तुम्हारे बारे में हमें और कुछ नहीं पता, क्या सच में हम तुम पे भरोसा कर सकते हैं। तो डार्कशाइन बोलते हैं कि अब एक दूसरे के ऊपर चढ़ो मत, तुम दोनों ही हीरो हो। तो टॉर्नेडो बोलती है हाँ तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ बैठ के गाने गा सकते हो। तो यहाँ पे अमाइमास बोलते हैं कि तुम भले क्लास एस हीरोज हो, लेकिन तुम एक नंबर के बेवकूफ हो और एसोसिएशन का नाम बर्बाद कर रहे हो, और ऐसा लगता भी नहीं कि तुम अपनी पूरी कोशिश करते हो। और वहाँ पे दूसरी ओर पिग गॉड 5 लीटर कोला का भी ऑर्डर दे देता है, और अमाइमास बोलता है जितनी ताकत तुम्हारे पास है उसके हिसाब से तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे। तो टॉर्नेडो कहती है तुम भी कौन सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, तुम भी तो एक आइडल हो, और ये कितना अजीब है जबकि तुम इतने हैंडसम भी नहीं हो, तुम्हें पता है ये बात। तो डार्कशाइन बोलता है कि शांत हो जाओ, अगर तुमने उसको गुस्से दिलाया तो मीडिया हमारी ऐसी तैसी कर देगी। तो अमाइमास बोलते हैं तुम हीरोज इसलिए बने क्योंकि मैनेजमेंट ऐसा चाहती थी, वरना तुम सब बस कुछ खतरनाक सरफिरे लोग हो, लेकिन मैं तुम सबके टैलेंट का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो इसलिए मेरे ऑर्डर मानो। तो पूरी प्रिंसेस कहता है कि ये काफी फोर्सफुल है, इसका गुलाम बनना इतना भी बुरा नहीं होगा, कितना कमाल है। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है तो अपनी बात मनवा के दिखाओ अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो। यहाँ पे अमाइमास को गुस्सा आने लग जाता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बात नहीं मनवा सकता। तो एटॉमिक समुराई फ्लैशी फ्लैश को रोकता है और कहता है कोई मजाक नहीं चल रहा, चुप हो जाओ। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है ये तो उस पर निर्भर करता है, अगर वो इस ऑपरेशन में टांग अड़ाना चाहता है तो तभी वहाँ पे किंग आ जाता है, और भाई साहब किंग की क्या एंट्री होती है, मतलब ऐसा लगता है कि इससे पावरफुल इंसान है नहीं कोई। तो अमाइमास भी बोलते हैं किंग तुम सही समय पे आए हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अंडर काम करो, और ये तुमने अपना हाल क्या बना रखा है और तुम में से बदबू क्यों आ रही है। तो किंग बोलता है कि मैं जस्ट अभी घर आया था, इसलिए मेरे को टाइम ही नहीं मिला कपड़े बदलने का, इसका दाग नहीं जाएगा। तो वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम इतना लेट कैसे हो गए, तुम कहाँ थे। अमाइमास पूछता है ये तुम्हें हुआ क्या। तो किंग सोचता है ये सब इससे क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे को तो ये बंदा कभी पसंद ही नहीं था। तो वो बोलता है कि समझाने का कोई मतलब नहीं है, मैं सिटी जेड में था और फिर हमने हॉटपॉट खाया, और फिर बीच में ही वो ऑर्गेनाइजेशन का बंदा बोलता है कि उसने पूरी रात दुश्मनों के पास ही बिताई है, और वो भी अकेले, और जब इसके कपड़ों पे आगे की साइड ही खून लगा हुआ है। अब क्योंकि वो इतने सारे दुश्मन से लड़ा, इस वजह से वो थक चुका है, और जैसे ही वो घर आया था वैसे ही हम उसको यहाँ पे लेके आ गए। तो किंग मन में सोचता है कि हमेशा इनको गलतफहमी की क्यों होती है। तो यहाँ पे अमाइमास चौंक जाता है, वो कहता है अकेले, वो भी बिना आराम के। तो ये सभी चौंक जाते हैं, और टॉर्नेडो बोलती है कि बुरा नहीं है। तो अमाइमास बोलता है ठीक है, ये सब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ सकता हूँ, और वैसे भी कुछ क्लासेस हीरोज यहाँ पे अच्छे हैं, लेकिन ये सब करने से कुछ फायदा नहीं है, किंग की वजह से मैं पीछे हट जाता हूँ, लेकिन मैं फिर भी अटैक टीम के साथ काम करूंगा, उससे पीछे नहीं हट रहा। तो चाइल्ड एम्पायर किंग से पूछता है कि तुम भी दुश्मनों से अकेले नहीं लड़ सकते, तुम्हारी तरह ही ड्राइव नाइट भी घोस्ट टाउन में गया था, लेकिन अब हमारा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, हमें नहीं पता वहाँ पे कितना खतरा है, तो इसलिए हम सबको साथ लड़ना होगा। तो यहाँ पे किंग बोलता है बिल्कुल, लेकिन भले ही वो बोलता तो बड़े जोश के साथ है, लेकिन उसके आंखों में दिखाई दे रहा होता है कि वो अंदर से मर चुका है। तो यहाँ पे हीरो एसोसिएशन के ऊपर हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं हीरोज को ले जाने के लिए, और सेकिंगर और सिच लिफ्ट में होते हैं। तो सिच बताता है कि मैंने वादा किया था कि मैं अपनी पुरानी गलतियों से सीखूंगा, और ये पल काफी खतरनाक है। सेकिंगर बताता है कि सपोर्ट टीम में 15 मेंबर्स है और कुछ ही देर में वो निकल जाएंगे। तो सिच पूछता है क्या तुम भी उनके साथ जाओगे। तो सेकिंगर बोलता है हाँ बिल्कुल। तो सिच बोलता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन तुम तो बहुत अलग हो। तो सेकिंगर कहता है हाँ, क्योंकि ये हमारी लड़ाई है और इसको जीतने से मेरा भी फायदा होगा, और मेरा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे सपोर्ट टीम के सारे हीरोज होते हैं, और सेकिंगर बोलता है आने के लिए शुक्रिया, मेरा नाम सेकिंगर है, और सिच अपना नाम बताता है और पूछता है क्या तुम्हें अपना मिशन समझ आ गया है। तो यहाँ पे कैप्टन मिजुकी बोलती है कि हाँ आज का ये दिन हमारा होने वाला है। तो सेकिंगर बोलता है तुम्हारा काम होगा सभी बाहर निकलने वाले रास्तों पे पहरा देना, और अगर वहां से कोई भी मॉन्स्टर भागता है तो तुम्हें उनको मारना होगा, और साथ ही साथ हॉस्टेज को भी सुरक्षित रखना होगा। एक बार क्लासेस हीरोज हॉस्टेज को बचा ले तो तुम उस बच्चे को सुरक्षित तौर से हेडक्वार्टर्स पे लेके आओगे, और वो ही तुम्हारा असली मकसद होना चाहिए। तो यहाँ पे फेदर बोलता है कि भले ही वो बच्चा एक बहुत बड़े आदमी का बेटा है और हम ऐसे लोगों से काफी नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी हम तुम्हारा साथ देंगे। वन शॉटर बोलते है बेचारा बच्चा जबकि इतना अमीर है,
तब भी क्रेसेंट मून थिक ब्रोस बोलता है हम उसे जरूर बचाएंगे। गेयर्सपेयर बोलता है मुझे अभी ये नहीं दिखाई दे रहा है कि जब हम उन पे हमला करेंगे तो होगा क्या, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे जाल हो सकते हैं तो हमें सावधान रहना होगा। तो यहाँ पे नीड लेस्टर बोलता है कि मुझे कुछ पूछना है, हम अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं और ऐसे दुश्मन के पास जा रहे हैं जिसके बारे में हमको पता भी नहीं है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद हम सबकी रैंक बढ़ाई जाए। जो सेकिंगर बोलता है हाँ सबकी रैंक बढ़ जाएगी। तो ये सब काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और सिच सोचते हैं क्या ये सच में कर पाएंगे। तो सेकिंगर बोलता है मुझे पूरा यकीन है इनमें से कई हीरोज एक न एक दिन क्लास एस बनेंगे। और तुम्हें क्या लगता है सिच? इंसानियत को बचाने के लिए कमाल के हीरोज हैं, है ना? तो यहाँ पे एक एजेंट मिस्टर सिच के पास एक न्यूज लेके आता है और वो बताता है कि सिल्वर फैंग इधर आया है और सिल्वर फैंग बोलता है कि मैंने वो ट्रांसमीटर वाला फोन खो दिया है, तो क्या तुम मुझे नया दे सकते हो? तो सिच बोलता है हाँ बिल्कुल। और उसे सेकिंगर की बात याद आती है कि याद रखना कि सिल्वर फैंग हमारी टीम में नहीं है तो उसको कुछ मत बताना। तो सिल्वर फैंग पूछता है कि क्या तुम्हें गारो के बारे में कुछ पता चला? मुझे ऐसा लगता है कि वो मॉन्स्टर एसोसिएशन में है। तो सिच बोलता है नहीं अभी तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन सिल्वर फैंग हमें अच्छा लगा कि तुमने और किंग ने सेंटी चोरो को हराया, लेकिन तुमने उसके बाद गारो को जाने क्यों दिया? क्या सच में एक मॉन्स्टर उसको उठा के ले गया था? तो सिल्वर फैंग बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मैंने जानबूझ के उसको छोड़ा है? तो सिच बोलता है नहीं मुझे माफ करना, वैसे ही बहुत चीजें हो रही है तो मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, तो चिंता मत करो मैं तुम्हें एक नया ट्रांसमीटर लाके दूंगा, बस यही इंतजार करो, मुझे कुछ जरूरी काम है तो मुझे जाना होगा। तो बॉम्ब बोलता है वो तुम पे भरोसा नहीं करते, शायद उन्हें लगता है कि तुमने जानबूझ के गारो को खत्म नहीं किया और तुम पीछे हट गए। तो सिल्वर फैंग बोलता है कि नहीं मैं पीछे नहीं हटा था। तभी हमें दिखाया जाता है जिस दरवाजे से सिच गया होता है वहीं से छुप छुपा के किंग यहाँ पे आता है और वो कहता है कि मेरा पीछा कोई नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए छुप जाता हूँ, लेकिन बाद में मैं निकलूंगा कैसे? तो पीछे से यहाँ पे सिल्वर फैंग आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो किंग डर जाता है और वो बोलता है बैंग तुम यहाँ क्यों हो? तो बैंग बताता है कि मुझे कुछ काम था, लेकिन तुम इधर क्यों हो? तो किंग बताता है कि उन्होंने क्लासेस हीरोज को यहाँ पे बुलाया है और मुझे भी लेके आए हैं। तो बैंग कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। तो किंग बताता है कि चाइल्ड एम्पायर ने बोला था कि तुम्हें कुछ नहीं बताना। तो बैंग बोलता है कि अब चलो भी, हमने हॉटपॉट शेयर किया था, तुम्हें मुझे बताना ही होगा। तो चाइल्ड एम्पायर बोलता है कि किंग अभी भी टॉयलेट में है। तो ज़ॉम्बी मैन बोलता है कि उसका इंजन चल रहा था तो वो शायद बड़ी लड़ाई से पहले कंसंट्रेट कर रहा होगा। और यहाँ पे डार्कशाइन भी स्क्वाड्स मारना शुरू कर देता है वार्म अप के लिए। और दूसरी ओर हमें फिर से बैंक का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि तो तुम मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइडआउट पे हमला करने वाले हो, लेकिन अगर उन्होंने हमें नहीं बुलाया तो इसका मतलब वो जेनस और मुझ पे भरोसा नहीं करते। तो बॉम्ब बोलता है कि उन मॉन्स्टर्स ने एक बच्चे को पकड़ रखा है, हम तो गारो को ढूंढ रहे थे इसलिए हमने ये न्यूज नहीं सुनी। तो बैंक पूछता है क्या साइटामा को पता है कि मॉन्स्टर्स का हाइडआउट घोस्ट टाउन के अंदर ही है? तो किंग बोलता है नहीं मुझे नहीं लगता, अगर ऐसा होता तो वो अकेला ही चला जाता। अटैक टीम सिटी जेड के खंडरों में जाएगी, वो भी अलग अलग रास्तों से, और उन्होंने मेरे को भी एक लोकेशन दी है, तो इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। भले ही ये एसोसिएशन के ऑर्डर के खिलाफ है, लेकिन सिल्वर फैंग, बॉम्ब, क्या तुम दोनों बॉल्ट केप और डीमन साइबॉर्ग मेरे साथ छुप के काम करोगे? तो बैंक बोलता है कि गारो भी उधर ही है, तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए तुम्हारे साथ जाना ही होगा। और बॉम्ब कुछ नहीं बोलता। तो किंग बोलता है बहुत बढ़िया, तो कल हम साइटामा के अपार्टमेंट में मिलेंगे और मैं तुम सबसे पहले आ जाऊंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा, तो कल मिलते हैं। तो यहाँ से किंग चला जाता है और वो कहता है हो बच गए, अब अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे किंग आ जाता है और चाइल्ड एम्पायर पूछते हैं क्या कुछ हुआ? तो किंग बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो एटॉमिक समुराई बोलता है कि अब किंग का इंजन स्टॉप हो चुका है, मेरे ख्याल से अब वो लड़ाई के लिए तैयार है, तो चलो चलते हैं। क्या सब तैयार है? और ये सारे के सारे हीरोज वहां से चलते हैं, अटैक टीम और सपोर्ट टीम। दूसरी ओर हमें ब्लिजर्ड का सीन दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि एसोसिएशन ने मुझे कांटेक्ट तो किया था एक बड़ी लड़ाई के लिए, लेकिन फिर बाद में उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा कि दूर रहो। मुझे पक्का यकीन है कि टोर्नेडो ने ही उन्हें बोला होगा कि मुझे ना लें, वो मेरी ताकत को नजरअंदाज करती है, लेकिन उस मॉन्स्टर एसोसिएशन ने जो भी मेरे ब्लिजर्ड बंच के साथ किया था उसका बदला तो मैं जरूर लेना चाहती हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने मेरी बेइज्जती की, वो भी मेरी बहन के सामने। ब्लिजर्ड बंच की बहुत ज्यादा जरूरत थी जिससे कि पॉइंट्स बढ़ाए जा सके, लेकिन इन मॉन्स्टर्स ने ऐसा होने नहीं दिया। लेकिन एक नए ब्लिजर्ड बंच के साथ मैं अपना बदला लूंगी। तो यहाँ पे हमें जेनोस का सीन दिखाया जाता है और उसको काफी कमाल का अपग्रेड मिला होता है। वो सोचता है कि मैंने डॉक्टर कुसेनो से काफी अलग रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने मेरे को वही अपग्रेड दिया जो मास्टर साइटामा ने बोला था। ये अपग्रेड कमाल का है, लेकिन ये सिर्फ लड़ाई के लिए बनाया गया है, इसी वजह से ये थोड़ा अलग है। इसमें हॉर्स पावर भी बढ़ी हुई है और आर्मर भी उतना ही है। तो डॉक्टर कुसेनो से यही बोलते हैं कि इसलिए जब भी तुम लड़ो तो तुम्हें संभल के लड़ना होगा। अगर तुम पूरी पावर पे लड़ोगे तो तुम्हारी बॉडी ये सब झेल नहीं पाएगी और टूट जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल आखिरी मौके पे ही इसका इस्तेमाल करना। जब भी तुम इसका इस्तेमाल करो तो वो समय ठीक से चुनना, क्योंकि 10 सेकंड से इसकी लिमिट है, उससे ज्यादा तुम्हारी बॉडी नहीं झेल पाएगी। भले ही तुम साइबॉर्ग हो, लेकिन अगर तुम्हारा एनर्जी कोर फट गया तो तुम मर जाओगे। समझ आया जेनोस? तो जेनोस सोचता है हाँ, फुल पावर सिर्फ आखिरी 10 सेकंड के लिए ही चलेगी, ये मुझे याद रखना है। तो यहाँ पे जेनोस को ब्लिजर्ड
मिल जाती है और वो बोलता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपनी मर्जी से कभी भी नहीं आ सकती। तो ब्लिजर्ड बोलते क्यों नहीं, तुम तो हमेशा इधर ही रहते हो और तुम्हें मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। तो जेनोस बोलते मैं तो मास्टर सैटामा का डिसाइपल हूँ, इसलिए मैं आ सकता हूँ और वैसे भी मैं अपने रूम का रेंट देता हूँ। तो ब्लिजर्ड कहती है रेंट, लेकिन ये सैटामा की बिल्डिंग थोड़ी ना है, वैसे भी वो भी तो छुप के रह रहा है, वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है। लेकिन ये सब छोड़ो, क्या एसोसिएशन ने तुम्हें कांटेक्ट किया? उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था और बताया था कि किसी बड़े आदमी का बेटा किडनैप हो गया है, तो हमें कुछ करना होगा, लेकिन शायद उन्हें अभी हाइड आउट नहीं मिला है। तो जेनोस बोलते हैं अगर हमें पता होता तो मास्टर सैटामा अभी तक पूरे हाइड आउट को उड़ा देते। तो जेनोस आता है और बोलते हैं कि मैं रिपेयर से घर आ चुका हूँ, और ब्लिजर्ड भी खुश होकर बोलती है मैं भी आई हूँ सैटामा, तो चलो अब एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि घर में कोई होता ही नहीं है और यहाँ पे पानी का ग्लास रखा होता है। तो जेनोस बोलते हैं क्या वो जल्दबाजी में गए हैं, लेकिन सेल तो 2 दिन बाद है। और जेनोस जब सैटामा का हीरो सूट देखता है तो वो भी वहाँ पे नहीं होता है। तो पीछे से दोबारा आवाज आती है कि हम फिर से तुमसे मिलने आ गए सैटामा। तो यहाँ पे बैंग और बॉम्ब आते हैं और जेनोस बोलता है कि मास्टर भी इधर नहीं है। तो बैंग बोलता है कि ये तो बहुत बुरा है, किंग और मैंने प्लान किया था कि हम मॉन्स्टर एसोसिएशन पे हमला करेंगे। तो जेनोस चिल्ला के बोलते क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पे है? तो बॉम्ब बताते हैं हाँ वो इधर ही है, हमारी नाक के नीचे। तो बैंग पूछते हैं जेनोस क्या तुम भी चलोगे? तो जेनोस बोलता है हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे किंग भी भागता भागता आ जाता है और वो कहता है कि मैं बच के निकल ही गया। और ये किंग को देख के बोलते हैं कि अच्छा तुम यहाँ पे आ गए? तो किंग बोलता है अच्छा तो तुम सब आ ही चुके हो। तो बैंग बोलता है सैटामा तो बाहर गया हुआ है। तो किंग बोलता है लेकिन ये तो हमले का समय हो चुका है। तो जेनोस बोलता है तुम क्या कहते हो किंग, क्या हमें मास्टर सैटामा के आने का वेट करना चाहिए या फिर हमें उनके बिना ही जाना चाहिए? तो अब किंग तो चाहते हैं कि सैटामा का वेट किया जाए और ब्लिजर्ड बोलते हैं बहुत बढ़िया किंग, मेरे लीडरशिप के बिना भी तुमने काफी अच्छा प्लान बनाया, इतनी बड़ी लड़ाई में हमें सैटामा की जरूरत पड़ेगी। और बैंग बोलता है चलो चलते हैं। और बॉम्ब बोलता है कि हम सूरज डूबने से पहले ये सब खत्म कर देंगे। और ब्लिजर्ड कहती है मेरा पीछा करो, चलो ब्लिजर्ड वन चलते हैं। और किंग कहता है मुझे ये सब पसंद नहीं। और हमें यहाँ पे एंड में सैटामा का सीन दिखाया जाता है जो कि ऑलरेडी मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर आ चुका होता है। और यहाँ पे किंग सोच रहा होता है कि सैटामा गया कहाँ पे है। जेट नाइट स्काई नीडल स्टार से बोलता है कि तुम्हारा ये हथियार काफी अलग है, लेकिन ध्यान रखना ये हम में से किसी को ना लग जाए। तो नीडल स्टार बोलता है कि मैं हमेशा से इसी से लड़ता हूँ और मुझसे कभी गलती नहीं होती। क्रिसेंट मून मिजुकी से बोलता है क्या तुम्हें किसी हथियार की जरूरत नहीं है? तो मिजुकी बोलती है कि मुझे सिर्फ इस बैटन की जरूरत है और हीरो एसोसिएशन ये खास मेरे लिए बनाया है। क्रिसेंट मून ट्विन टेल से भी पूछता है और तुम खाली हाथ लड़ोगे? तो ट्विन टेल बोलता है कि मेरे पास 30 प्रकार के अलग अलग हथियार हैं जिन्हें मैं डार्क आर्टिफैक्ट्स कहता हूँ। तो वो बोलता है ये तो काफी कमाल की बात है। तो फेदर ट्विन टेल से बोलता है तुम्हारी कॉस्ट्यूम कुछ अलग नहीं है? तो ट्विन टेल कुछ नहीं बोलता। इधर शैडो रिंग भी होती है और वो बोलती है मैं भी पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार हूँ। और नार्सिसिस्ट बोलता है कि मुझे तो किसी हथियार की जरूरत नहीं है, मैं तो अपनी खूबसूरती से ही दुश्मनों को हरा देता हूँ। और गेयर्सपेयर बोलता है कि मैं तो अपने इस हेडगियर से साइकिक पावर का इस्तेमाल कर पाता हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आज ये काम करेगा। और वो मन में सोचता है कि शायद मुझे एसोसिएशन से एक पिस्टल ले लेनी चाहिए थी, जिससे कम से कम अगर ये काम नहीं आता तो मैं कुछ तो कर पाऊँ। तो वो देखता है कि पिग गॉड के पास काफी बड़ा बैग होता है और वो सोचता है कि इसके अंदर है क्या, ये तो बहुत बड़ा है, मैंने आज तक कभी भी पिग गॉड को लड़ते हुए नहीं देखा, तो शायद उसने अपने बैग में लड़ाई का सामान रखा होगा। ओह वो बैठ गया और वो अपने बैग से कुछ निकाल रहा है, क्या वो एक हथियार है? और यहाँ पे पिग गॉड अपने बैग से एक ब्रेड निकालता है और उसने पूरे बैग में खाने का ही सामान भर रखा होता है। और गेस पे इसे देख के चौंक जाता है और वो कहता है कि क्या ये खा रहा है, लेकिन वो तो पहले भी खा रहा था और अभी भी खा रहा है। तो यहाँ पे फूड बैटलर बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है कि लड़ाई से पहले खाना उसकी एक प्रथा है, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मैं भी लड़ने से पहले एक राइस बॉल खाता हूँ, क्या तुम्हें एक चाहिए पिग गॉड? तो पिग गॉड वो ले लेता है और बोलता है थैंक्स। तो गेट्स फिर बोलते हैं खाने से तुम्हारी ताकत बढ़ती है क्या? तो पिग गॉड बोलता है नहीं, मुझे तो सिर्फ भूख लग रही थी। तो गेट्स पे इसको देख के बोलता है सच में यही रीजन है? तो फ्लैश बोलता है बहुत बातें हो गई, ध्यान दो। तो गेट्स पे बोलता है हाँ सॉरी, और वो मन में सोचता है हाँ इनसे बात करके थोड़ा तो अच्छा लग रहा है। तो ये सिटी जेड के एंट्रेंस में पहुंच जाते हैं और यहाँ से हमारी चैप्टर की शुरुआत होती है। ये लोग एंट्रेंस से अंदर आते हैं और सिटी जेड में घुसते हैं। ट्विन टेल बोलता है कि इंसान इस जगह को छोड़ के जा चुके हैं। तो क्रिसेंट मून बोलता है लेकिन आज हम इस जगह को वापस लेंगे। चाइल्ड एम्पायर बोलते हैं कि किंग कहाँ पे है, वो तो हमारे पीछे ही था ना। तो गेट्सपेयर बोलता है मैंने उसको भागते हुए देखा था। तो चाइल्ड एम्पायर सोचता है कि वो ज्यादातर ऐसे ही बर्ताव करता है। तो किंग ने गेट्सपेयर को बोला होता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि तुम सब अपने शेड्यूल से ही अटैक करो। तो वन शॉटर बोलता है कि वो हमेशा ऐसे ही एक्ट करता है, लेकिन वो जैसा है वो वैसा ही है। मिजुकी बोलती है ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं उसे लड़ते हुए देखना चाहती थी। और यहाँ पे चाइल्ड एम्पायर बेचारा उदास हो जाता है और वो कहता है कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया, इसलिए क्योंकि मैं एक बच्चा हूँ। तो यहाँ पे ग्रीन बोलते हैं कि ये उसका खुद का अंदाज होगा, तो जो उसको करना है वो करने दो। नीडल स्टार बोलते हैं हाँ वो अकेले भी आराम से लड़ सकता है। तो ज़ॉम्बी मैन बोलते हैं आगे देखो।
तो यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और वो इन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं और ये लोग कहते हैं वाह, ये हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं। तो डार्कशाइन बोलता है कि ये तो बहुत सारे हैं। तो ईएन एटॉमिक समुराई को बोलता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि वो हमारे पीछे भी है। तो एटॉमिक समुराई बोलता है पीछे ही नहीं, ऊपर भी है। तो ट्विन टेल्स बोलता है मेरे को तो हर जगह से उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही है, उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तभी ऊपर से उड़ता हुआ एक मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है और चाइल्ड एम्पर इसे देख के सोचता है ये क्या है, पुराना कपड़ा। और तभी हमें यहाँ दिखाया जाता है कि सारी बिल्डिंग्स के अंदर मॉन्स्टर होते हैं और वो उन बिल्डिंग से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और इन सभी को चारों ओर से घेर लेते हैं। मिजुकी सेकिंगर को बोलती है संभलना, और सेकिंगर बोलते हैं ग्योरो ने कहा था कि ये एक फेयर फाइट होगी, लेकिन ये तो एक जाल निकला। तो फेदर बोलते कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फिर भी इन सबको मारना ही है। और वो अपने क्लॉज रेडी कर लेता है और वो कहता है चलो फिर ये सब खत्म करते हैं। तो गेट्स पर बोलते हैं ये सब लड़ने के लिए इतना बेताब क्यों है, अभी तक तो हम हाइड आउट में भी नहीं घुसे हैं। तो फूड पैटलर बोलता है अरे यार मुझे तो फिर से भूख लगने लगी और मेरा वजन कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ईवल आई के सामने टॉर्नेडो खड़ी हो जाती है और ईवल आई बोलता है कितना बुरा है, मैंने तो सोचा था कि हीरो एसोसिएशन अपने सारे ताकतवर सोल्जर्स को भेजेगी, लेकिन ये क्या है, इतना ही, इससे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है कि ईवल आई, जिसको हम ड्रैगन भी बोल सकते हैं, उसका थ्रेट लेवल हमें नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पर डिटेक्ट करता है कि आसपास हीट सिग्नल्स बढ़ने लग गए हैं और 80, 110, 150 और बढ़ते जा रहे हैं। तो टॉर्नेडो कहती है अपने खिलौनों के साथ खेलना बंद करो, गिनने को कोई मतलब नहीं है। तो पूरी प्रिजनर बोलते हैं हाँ, अगर तुम सबको डर लग रहा है तो पीछे रहो। तो ईवल आई बोलते हैं बिल्कुल, अगर तुम्हें कुछ गिनना चाहिए तो वो है अपने पाप। और वो अपनी एक उंगली उठा के सारी की सारी बिल्डिंग्स को हवा में उठा देता है और उन सारी बिल्डिंग्स को उखाड़ के वो आसमान में ले जाता है। ये सारे हीरोज इसे देख के चौंक जाते हैं और बोलते हैं ये हो क्या रहा है, क्या वो अपनी साइकिक पावर्स यूज कर रहा है। और यहाँ पे टॉर्नेडो बिल्कुल भी शॉक नहीं होती, वो बस उसे देख रही होती है। तो ईवल आई बोलता है कि बदकिस्मती से ये सभी आंखें जो कि मेरे शरीर पे है वो उन मॉन्स्टर के है जिनको तुमने मारा था। पहले मैं पैरानॉर्मल एबिलिटी में वीक था, लेकिन फिर ग्योरो ने उन सबको मेरी बॉडी के अंदर डाल दिया, इसलिए अब मैं उन सब की नफरत को मिला के अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ और आज मैं उन सब का बदला लूंगा। तभी वो उन सारी बिल्डिंग्स को ऊपर से छोड़ देता है और वो सारी की सारी बिल्डिंग्स हीरोज के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन टॉर्नेडो एक उंगली से ही सारी बिल्डिंग्स को तबाह कर देती है और वो जो मलबा होता है वो नीचे गिरने लग जाता है। ये सारे हीरोज ये देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं और गेट्स पर टॉर्नेडो को थैंक यू बोलने वाला होता है, लेकिन वो देखते हैं कि वो सारा मलबा उन्हीं के ऊपर गिर रहा होता है। और सेकिंगर बोलता है कि टॉर्नेडो तुम्हें हमें अंत तक बचाना है। तो टॉर्नेडो कहती है मैं ही सबको क्यों बचाऊं। तो यहाँ पे पूरी प्रिजनर इनकी मदद करता है और साथ ही साथ डार्कशाइन भी फूड बैटलर और नार्सिसिस टॉय को बचाता है और वो कहता है जाओ यहाँ से दूर चले जाओ। और तभी डार्कशाइन के ऊपर एक बिल्डिंग गिरती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, वो आराम से वहां से निकल जाता है, जिसे देख के सारे हीरोज चौंक जाते हैं और वो कहते हैं इसे तो कुछ नहीं हुआ। सेकिंगर टॉर्नेडो के पास आके बोलता है कि क्या बात है, तुम लड़ाई के समय ऐसा बिहेव नहीं कर सकती। तो टॉर्नेडो कहती है अगर तुम अपने आप को नहीं बचा सकते तो कोई मतलब नहीं है, तुम बेकार हो, यहाँ से चले जाओ, तुम सब बस हमारे रास्ते में आ रहे हो। तो यहाँ पे अमाई मास्क अपने हाथ में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग का टुकड़ा उठा लेता है और वो कहता है हाँ बिल्कुल। तो डार्कशाइन बोलता है ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। तो अमाई मास्क बोलता है तुम सब हमें सपोर्ट करने आए हो, ना कि हमें रोकने के लिए, और तुम्हें पता ही था कि ऐसा होगा, तो मुझे ये मत कहना कि तुम इतना डर चुके हो कि तुम हिल भी नहीं सकते। तो नीडल स्टार बोलता है ये तो सपोर्ट टीम में था, है ना। तो अमाई मास्क बोलता है कि अगर तुम हीरो हो तो दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। तो टॉर्नेडो कहती है इसका मतलब ये है कि तुम कुछ छोटे मोटे मॉन्स्टर को मिला के ही बने हो, अगर तुम इतना ही कर सकते हो तो तुम्हें हार मान जानी चाहिए। तो ईवल आई बोलता है कि तुम्हारी बहन भी तो साइकिक है ना, तो मुझे पता है मैं उसकी आंखें बाहर निकाल दूंगा और साथ ही साथ तुम्हारी भी, और उनसे कुछ एक्सपेरिमेंट करने में अलग ही मजा आएगा। तो टॉर्नेडो बोलती है एक कचरे की बोरी होने के बावजूद तुम बहुत बोलते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, अब तुम देखोगे कि क्या होगा अगर तुम हमारे ऊपर उंगली उठाओगे तो। तो ईवल आई बोलता है पागलपंती मत करो, और यहाँ पे टॉर्नेडो असलियत का टॉर्नेडो ले आती है और यहाँ पे तूफान चलने लग जाता है और ये लोग काफी ऊपर चले जाते हैं और बाकी सब हीरोज इन्हें देख रहे होते हैं। जब ये हीरोज ऊपर देख रहे होते हैं तो बाकी मॉन्स्टर्स इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, वो भाग के इनकी तरफ आते हैं। तभी ट्विन टेल्स इन पे हमला करना शुरू करता है, वो कहता है कि तुमने हमें हल्के में समझ रखा है क्या, तुम्हें क्या लगता है हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ट्विन टेल्स लड़ने लग जाता है और वो कहता है कि मैं अपने डार्क आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को तब तक मारता हूँ जब तक उनके दिल धड़कना बंद नहीं हो जाते, लेकिन जो भी हो वो मरते जरूर है। तो यहाँ पे एक मॉन्स्टर स्नाइपर होता है, वो ट्विन टेल्स पे एम करके उसको मारने वाला होता है और वो कहता है कि अभी जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो तो ऊपर बिजी है ईवल आई से लड़ने में, तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारे हीरोज को मार सकता हूँ। तो वो स्नाइपर चला देता है, लेकिन तभी एक और गोली आती है और वो उस मॉन्स्टर की गोली को चीरती हुई जाती है और उसके स्नाइपर के स्कोप में से निकल के उसकी आंख फोड़ के उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है।
तो हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वन शॉटर बैठा होता है और उसने ये शॉट लगाया होता है। तो मॉन्स्टर ऊपर बोलते हैं कि तुम किस पे गोली चला रहे हो। तो इन्हें पता नहीं चलता कि इसने गोली किस पे चलाई है, लेकिन इसने अपना काम कर दिया होता है। तो ये मॉन्स्टर्स वन शॉटर पे भी हमला करते हैं और वो कहते हैं कि तुम तो एक स्नाइपर हो बेवकूफ, तुम्हें तो दूर रहना चाहिए, तुम पास होकर कैसे लड़ोगे। लेकिन वैसे ही वन शॉटर उन मॉन्स्टर्स को भी मार देता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं पास से नहीं लड़ सकता, अब जो भी है यही है। तो यहाँ पे वो मॉन्स्टर से लड़ता है और उन पे गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी स्नाइपर फिर जाम हो जाती है और वो भाग के पूरी प्रिजनर के पीछे आके छुप जाता है। तो पूरी प्रिजनर पूछता है हुआ क्या, तो वो कहता है ये जाम हो चुकी है, वो भी इतने खतरनाक समय पे, अब जो भी है यही है। तभी एक मॉन्स्टर पीछे से जमीन के अंदर से निकल जाता है, लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि कुछ जड़ें आके उस मॉन्स्टर को पकड़ लेती है और वो मॉन्स्टर खुद सोचते है हो क्या रहा है और वो खुद ही जमीन के नीचे चला जाता है और फिर जमीन में से उसके अलग अलग पार्ट्स बाहर निकलते हैं। तो हमें यहाँ पे ग्रीन को दिखाया जाता है और क्रिस्टेंट मून बोलते हैं मेरे ख्याल से तुम सारे प्लांट्स को कंट्रोल करते हो। तो ग्रीन बोलता है हाँ, मैंने बचपन से ही अपनी बॉडी पे प्लांट्स उगाए हैं और मेरा और प्लांट्स का नर्वस सिस्टम बिल्कुल एक जैसा हो चुका है, लेकिन जब मैं इन प्लांट्स का इस्तेमाल करता हूँ तो ये प्लांट्स मेरे बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जिससे मैं कमजोर होने लग जाता हूँ। तो अभी तुम्हारे पास बिल्कुल अच्छा मौका है इनको खत्म करने का। तो क्रिस्टेंट मून अकेला जाता है और काफी मॉन्स्टर्स को मारता है और वो कहता है कि मैं रुकूंगा नहीं। तभी यहाँ पे हमें नार्सिसिस्ट का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है अमाय मास तुम मेरे कॉम्पिटिटर हो, तो अब ये देखो। तो यहाँ पे वो कुछ डांस की मूव्स करने लग जाता है और वो कहता है कि देखो मेरी परफॉर्मेंस। तभी पीछे से एक हल्क जैसा मॉन्स्टर आता है और वो उस पर हमला करता है, लेकिन नार्सिसिस्ट उस पर इतने पंचेस और लात मारता है कि वो मर जाता है और अंत में उसको पूरी तरह से खत्म कर जाता है। और वो फूल जो उसने पहले उछाला होता है वो उसे नीचे गिरने से पहले ही दांत से पकड़ लेता है फिर से और वो कहता है देखा तुमने कितना आसान था। तो अमाय मास भी उसे देख के कहता है कि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था, बुरा नहीं है लेकिन इसके पास स्टार की पावर है और ये कमाल की परफॉर्मेंस थी। तो यहाँ पे फेदर भी अपनी सारी ब्लेड से मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है अपने हाथों और पैरों से और कहता है कि देखो ऐसा लगता है फेदर वेट मिड एयर मर्डर। तो यहाँ पे शैडोरिंग भी उन सभी मॉन्स्टर को मार रही होती है, लेकिन पीछे से एक मॉन्स्टर आके उस पर हमला करता है, लेकिन वो अपनी निंजा टेक्निक से उसको बेवकूफ बनाती है और जब वो मॉन्स्टर देखता है तो वहाँ पे बस एक लकड़ी का पीस रखा होता है और वहां से शैडोरिंग आती है और उस मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा देती है। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि कमाल के मूव्स हैं, तुमने ये निंजा आर्ट सीखी कहाँ से। तो शैडोरिंग वहां से भाग जाती है और वो कहती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तो फ्लैशी फ्लैश बोलते हैं हाँ, जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ली थी वहां पे तो कोई औरत थी ही नहीं। तो चाइल्ड एम्पर बोलता है कि ये तो उम्मीद से भी ज्यादा बढ़कर है, मेरे ख्याल से हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सेकिंगर बोलता है हाँ, ये क्लास ए हीरोज है, अगर क्लास एस हीरोज नहीं होते तो यही टॉप पे होते। जहाँ तक बात करें क्लास बी और क्लास सी हीरोज की तो वो भी काफी स्किल्ड फाइटर्स हैं। तो यहाँ पे हमें डबल होल का सीन दिखाया जाता है और वो भी मॉन्स्टर्स को हरा रहा होता है और यहाँ पे हमें सेकिंगर की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि टॉप रैंकर्स ही ऐसे हीरोज नहीं है जो कि लड़ाई में अच्छे होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। इधर हमें जेट नाइस गाय का सीन दिखाया जाता है, वो भी मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और नीडल स्टार भी अपने वेपन से उन सब मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा होता है। तभी एक मॉन्स्टर आता है और कहता है कितना बेकार वेपन है, अब क्योंकि उसके हाथ में एक बेसबॉल बैट जैसा होता है और वो कहता है इसको तो मैं देखना कैसे उड़ाऊंगा। लेकिन नीडल स्टार को वो वेपन घूम के उस मॉन्स्टर के मुंह पे जाके पड़ता है और साथ ही साथ वो अलग अलग डायरेक्शन में जाके सभी मॉन्स्टर को मारता है और वो मॉन्स्टर कहता है ये तो पागलों की तरह इधर उधर हो रहा है। और जब वो वेपन नीडल स्टार के फेस तक आता है तभी वो फेस से टच होने से पहले ही नीचे जमीन में गिर जाता है और वो बताता है कि ये मेरी बॉडी का ही पार्ट है और तुम ये पता नहीं लगा सकते कि ये जाएगा किधर। तो एक मॉन्स्टर बोलता है हाँ, लेकिन अगर हम तुम्हारे पास हुए तो तुम इससे नहीं लड़ पाओगे और तुम सरप्राइजेस से भी नहीं बच पाओगे। तभी जमीन के नीचे से एक मॉन्स्टर निकल जाता है और वो कहता है बिल्कुल इस तरह, लेकिन नीडल स्टार उसको भी मार देता है और वो जो दो मॉन्स्टर बकवास कर रहे हो तो उनको भी मार देता है। तभी यहाँ पे मिजुकी तैयार हो जाती है और वो सेकिंगर को एक सीटी देती है, वो कहती है कि मेरे लिए ये सीटी बजाओगे ना और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे वो बोलती है ऑन योर मार्क गेट सेट गो और वो भागती है और कहती है कि मेरा पहला इवेंट है पोल वॉल्ट। तभी वो अपना पोल एक मॉन्स्टर के पेट में घुसेड़ देती है और उससे ऊपर उछलती है, सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर आ जाती है और कहती है कि मेरा दूसरा इवेंट है जैवलिन थ्रो और उससे वो एक मॉन्स्टर को मार देती है और कहती है जहाँ तक बात करें मेरे थर्ड इवेंट की तो वो उस मॉन्स्टर के मुंह में से वो हथियार निकाल के बाकी मॉन्स्टर्स पे फेंकती है और कहती है वो है हैमर थ्रो। लेकिन दो मॉन्स्टर्स यहाँ पे आके मिजुकी को पकड़ लेते हैं, लेकिन मिजुकी इन दोनों मॉन्स्टर को अपने हाथों और पैरों से पकड़ लेती है और बाकी मॉन्स्टर्स आके मिजुकी को मारने लग जाते हैं, लेकिन डार्कशाइन आके उसको बचा लेता है और बाकी सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। मिजुकी ने जिन मॉन्स्टर्स को पकड़ रखा होता है वो उनको भी मार देती है और कहती है कि सब कुछ गंदा गंदा हो गया। तो वो कहती है कि तुम लोगों को अपना स्टेमिना बचाने की जरूरत है तो तब तक के लिए मैं लड़ती हूँ। तो डार्कशाइन बोलते कोई जरूरत नहीं है, तुम ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही हो। तो यहाँ पे फुल बैटलर भी मॉन्स्टर के अटैक से डॉज कर रहा होता है और उससे लड़ रहा होता है और यहाँ पे हमें मॉन्स्टर ऊपर का सीन दिखाया जाता है और वो भी एक मॉन्स्टर को अपनी रस्सियों से बांध देता है
और वो मॉन्स्टर्स कहते हैं हे हमें ऐसा मत छोड़ो, और वो कहते हैं हमें कोई बचाओ। यहाँ पे बीच में गियर स्पेयर होता है और उसके चारों ओर मॉन्स्टर्स होते हैं। वो कहते हैं मेरे से दूर रहो, मेरा आज कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन रहा है। तो वो कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता है जिससे कि अपनी साइकिक पावर का यूज कर सके, और वैसे ही वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स मर जाते हैं और वो काफी खुश हो जाता है और बोलता है क्या बात है, ये काम कर गया। तो यहाँ पे बुशिड्रिल और ओकामा इताची ने उन सभी मॉन्स्टर को खत्म किया होता है, और ओकामा इताची बोलती है कि वो किस बात पे खुश हो रहा है, तो बुशिड्रिल बोलता है कि उसे छोड़ो। तो यहाँ पे सेकिंगर के ऊपर भी एक मॉन्स्टर हमला करता है और यहाँ पे सेकिंगर भागने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे पॉइजन आ जाता है। वो कहता है तुम साइड हट जाओ, और उसके हाथ में एक छोटा सा चाकू होता है। वो चाकू को इधर उधर घुमाता है और उस मॉन्स्टर के हाथ पे एक कट मारता है। तो सेकिंगर बोलता है तुम इससे उसको नहीं मार सकते, और देखा ना उसको तो चोट भी नहीं लगी, बस एक स्क्रैच लगा। तो पॉइजन बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे चाकू पे जहर लगा हुआ है, तो एक स्क्रैच भी काफी जानलेवा है। तभी उस मॉन्स्टर के ऊपर जहर फैलने लग जाता है, और पॉइजन कहता है कि किसी मॉन्स्टर को मारने के लिए कमाल के मूव्स होना काफी नहीं है। अगर तुम लड़ नहीं सकते हो तो तुम इधर आए क्यों हो, तुम तो बस हमारे बीच में आ रहे हो, तुम सब बड़े लोग ऐसे ही होते हो। तो यहाँ पे सेकिंगर को गुस्सा आता है, वो कहता है अच्छा ऐसा है, तो देखो अब बड़े आदमी का कमाल। और वो अपनी आंखों से लेजर चलाता है और वो मॉन्स्टर वहां पे मर जाता है। वो कहता है देखा मैं भी थोड़ा लड़ सकता हूँ, और मेरे पास एक्सपीरियंस भी है क्योंकि मैंने हीरो टेस्ट दिया था और मैं फेल हो गया था। तो पॉइजन कहता है और तुम इसे एक्सपीरियंस बोलते हो, और बाकी सब भी ठीक ही लग रहे हैं। तो इन सब ने सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया होता है, और मिजुकी बोलती है कि हमने सबको हरा दिया है। तो एटॉमिक समुराई भी बोलता है ये तो काफी आसान था। तो फ्लैशी फ्लैश बोलते हैं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमारे सभी दुश्मन काफी कमजोर थे। तो यहाँ पे चाइल्ड एम्पर सोचता है कि दुश्मनों के कमांडर को पता होगा कि ये आसानी से हार जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि वो बस हमें थकाना चाहते हैं। तो क्रेसेंट मून बताता है कि देखो और मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, तभी वहां से और ज्यादा टफ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, और फेदर बोलता है कि ये तो कुछ अलग लग रहे हैं। तो नीडल स्टार बोलते हैं कोई बात नहीं, आज इन्हें पता चलेगा कि नीडल स्टार का हीरो एसोसिएशन में होने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे राइनो रेसलर बोलते हैं तुम सब साइड हट जाओ, मैं इनको संभालूंगा। तुम सभी हीरोज ने अपनी मौत को बुलावा दिया है, और अब मैं तुम सभी को इतना दूंगा कि ओरोची और बाकी लीडर्स को तुमसे लड़ने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जेट नाइस गाय बोलते हैं थोड़ा संभलना, ये कुछ अलग है। तो यहाँ पे नीडल स्टार अपना ब्लेजर पहन लेता है और वो कहता है जब से ब्लेजर बच ने मेरे को अपने ग्रुप से बाहर निकाला है, तब से मैं उनको गलत प्रूफ करना चाहता था, और अब मेरा समय आ चुका है। और वो राइनो रेसलर पे हमला करता है और कहता है खाओ इसे, ये है वॉयल स्टार। लेकिन राइनो रेसलर उसके वेपन को उड़ा देता है और उसे भी दूर फेंक देता है, और कहता है वॉयल स्टार मैं इसको 25 पॉइंट दूंगा। और पीछे से यहाँ पे मिजुकी उछल के आती है और वो नीडल स्टार के वेपन को पकड़ के बोलती है मेरा 4th इवेंट है शॉर्ट पुट। लेकिन राइनो रेसलर उसको भी मिजुकी की तरफ ही फेंक देता है और कहता है 30 पॉइंट्स, और वो मिजुकी को टच होने से पहले ही उसका वेपन नीचे चला जाता है और नीडल स्टार उसको पीछे खींच लेता है और उसे राइनो रेसलर से बचा लेता है, और कहता है बाकी सब पीछे हट जाओ, मैं इसको संभालता हूँ। पीछे से वन शॉटर भी उसके ऊपर गोलियां चलाने का ट्राई करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है, और वो कहता है कि ये काफी ज्यादा टफ है, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। तो कहता है उसके दिल पे निशाना लगाओ बेवकूफ। और राइनो रेसलर बोलता है मैं तुम्हारी शूटिंग को 15 पॉइंट्स दूंगा, मैं हर रोज इस दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी बनने के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, जिससे कि मैं ये साबित कर सकूं कि मैं ताकतवर हूँ, और सिर्फ इसी वजह से मैं लड़ता रहता हूँ और ताकतवर होता रहता हूँ। तो यहाँ पे शैडो रिंग भी हमला करती है, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सच में काफी ज्यादा टफ होता है। लेकिन तभी सामने से इयान आ जाता है और वो अपनी तलवार से उसके हॉर्न पे हमला करता है और उसको रोकने की कोशिश करता है। वो राइनो रेसलर को थोड़ा रोक भी लेता है, इस वजह से राइनो रेसलर उसे 69 पॉइंट्स देता है, और बाकी सारे हीरोज भी इस पे हमला करते हैं। और जेट नाइस गाय उसके पास आता है, उसको एक पंच करता है। दूसरी ओर यहाँ पे डबल होल अपने बाल से अपनी नाक पे खुजली सी करता है और उसको छींक आती है, उससे भी वो काफी बड़ा अटैक करता है राइनो रेसलर पे। क्रिसेंट मून भी अपने क्रिसेंट मून कट्स देता है और नार्सिसिस्टो अपने ब्रास नकल्स का यूज करता है, लेकिन इनमें से कोई भी राइनो रेसलर को नुकसान नहीं पहुंचा पाते और वो इनको सिर्फ पॉइंट्स बांटता रहता है, 18 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स, 9, 20, 2, और सबको दूर फेंक देता है। और यहाँ पे फूड बैटलर और गेट्सपेयर बोलते हैं कि ये तो काफी ताकतवर है, मिजुकी भी बोलती है ये काफी टफ है। तो राइनो रेसलर बोलता है अरे अभी तो बिल्कुल मजा नहीं आया, उठो। और यहाँ पे ग्योरो इन सबको देख रहा होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।